और साथ ही आपको बता दें, अनुज चौधरी का भी एक बयान आया है। हर किसी की जुबान पर है वो बयान। कुछ लोग जो संभल सीओ अनुज चौधरी के सख्त रवैये से परिचित नहीं है, वो ये जरूर जानना चाहते होंगे कि अनुज चौधरी का इतिहास क्या है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है अनुज चौधरी और इससे पहले कब कब वे सुर्खियों में आए। दबंग, बहादुर, बेधड़क, बेबाक, डैशिंग, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर या यूं कहें तो चरित्र हैं संभल के दबंग, जिनके चर्चे राजनीति से लेकर प्रशासनिक गलियारों में होते हैं। अपने तीखे तेवर और कलेवर की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। बात करने का तरीका भी ऐसा कि समझने और धमकाने में लोग फर्क नहीं समझ पाते। बिना किसी लाग लपेट के सीधे और साफ लफ्जों में अपनी बातें रखते हैं। इसी वजह से कई लोगों को उनकी बातें रास नहीं आती। कैसे एक शख्स पहलवानी से सीओ तक का सफर तय करता है, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले अनुज चौधरी के उन बयानों की बात करते हैं जो विरोधियों के सीने पर तीखा वार करता है। दरअसल इस बार देश भर में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन है, जिस वजह से प्रदेश में शांति और सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संभल में बनी हुई है। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से होली पर कोई तनाव न हो, इसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। सुरक्षा पर जब संभल के सीओ ने बयान दिया तो बवाल मच गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। अनुज चौधरी का बयान बेहद ही लाउड एंड क्लियर था। संभल में होली के रंग में कोई भंग न डाले, इसकी चेतावनी भी दी। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू व मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें। संभल के गदाधारी सीओ ने अपने ही अंदाज में समझा दिया कि होली से दिक्कत है तो क्या करें क्या ना करें। उनके इस तेवर ने कई लोगों को उनका मुरीद बना दिया है। लेकिन वो अक्सर सियासी दलों के निशाने पर भी आ जाते हैं, जिसके बाद उन पर सियासी प्रहार भी होते हैं। ये भाईचारे का ही त्योहार है। इस भाईचारा भी इनको, बीजेपी वालों को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक तो बीजेपी के नेता बोलते थे, अब बीजेपी के नेता नहीं, अब तो अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। मैं देखिए, वो पहले भी सीओ, वो पहले जो दंगा हुआ है संभल में, उसके पूरे कल्पित वही सीओ है। और जो वहाँ पर आप इसके पहले देखेंगे कि यात्रा में वर्दी में गदा लेके घूम रहा है, वही सीओ। और वही सीओ आज ये तमाम उलझुल बातें जो कर रहा है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार का बर्दाश्त है, योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा। हालांकि सीओ अनुज का ये सिंघम अवतार लोगों के साथ साथ सीएम योगी को भी काफी पसंद आया है, तभी तो सीएम ने बातों बातों में उनके काम की तारीफ भी कर दी। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान जब सीएम योगी से सीओ अनुज चौधरी के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुलकर अनुज का समर्थन कर दिया। संभल सीओ अनुज चौधरी के समर्थन में सीएम योगी ने कहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने कहा पहले होली का आयोजन होने दें। पुलिस अधिकारी ने ठीक बात समझाई है। पुलिस अधिकारी पहलवान रहा है। पहलवान पहलवानी लफ्जे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है। जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी का हर चीज को लेकर मैसेज हमेशा लाउड एंड क्लियर रहता है। उनके इस बयान से पता चलता है कि उनके इस स्वभाव को सीओ अनुज ने भी समझ लिया है, तभी तो योगी अनुज के मुरीद हो गए हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब सीओ अनुज चौधरी के बयान पर बवाल मचा हो या फिर वो सुर्खियों में आए हो। डीएसपी अनुज चौधरी उस समय भी सुर्खियों में रहे जब उनकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से सीधी भिड़ंत हो गई थी। असल में आजम खान ढेर सारे नेताओं के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इस दौरान अनुज चौधरी ने आजम खान से कहा कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं।
इसको लेकर आजम खान से उनकी कहासुनी हो गई। तेवर ऐसे कि खुद आजम खान को चलकर उनके पास आना पड़ा। जब आजम खान ने उन्हें एहसान याद दिलाया तो उन्होंने पलटवार कर उन्हें करारा जवाब दिया था। ये अनुज चौधरी की दबंगई, बेबाकपन और बेधड़क अंदाज है जो उन्हें दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों से अलग बनाता है। लेकिन इसी वजह से वो कई बार राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर भी रहते हैं। संभल में हिंसा के बाद भी उन्होंने सीधे और साफ लफ्जों में अपनी बात सामने रखी। मेरे सभी देशवासियों को, मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे इतना सहयोग करते हैं और मेरे लिए अच्छी राय रखते हैं, मैं उन सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दरअसल कल की तारीख यूपी पुलिस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। 24 नवंबर 2025 को संभल की गलियों को सुलगाने वाले कट्टरपंथी अच्छे से जानते हैं कि होली के मौके पर छोटी सी खता योगी और योगी फोर्स को खफा करने के लिए काफी है और इसका अंजाम भी बहुत बुरा हो सकता है। यही वजह है कि संभल जैसे इलाके में एक सख्त और कड़क अफसर की जरूरत है जिसके खौफ से वहां के उपद्रवी थर थर कांपे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़।